नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए वो वीडियो आपके लिए लाभप्रद हो, आप उस वीडियो को देख सकें। तो आशा करता हूं कि आज की ये मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन सी महत्वपूर्ण खबरें जो है सामने आ रही है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है वह है नियोजित शिक्षकों से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों से संबंधित विशिष्ट शिक्षक नियमावली सामने आ चुकी है और उसके बाद जो है अब अगली प्रक्रिया सक्षमता परीक्षा की है। तो जो सक्षमता परीक्षा के विषय में जो समाचार सामने आ रहे हैं उसके अनुसार नियोजित शिक्षकों को जनवरी माह में ही सक्षमता परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अब देखना यह है कि यह परीक्षा जनवरी माह में हो पाती है या फिर इसका डेट जो है आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, खबर पर जो है नजर डाल लेते हैं। तो जो वह खबर यह है कि नियोजित शिक्षकों का ब्यौरा जिलावार दर्ज होगा। आप सभी इस बात से अवगत है या आप इसके पहले से ही जो है बातें चर्चा में है कि नियोजित शिक्षकों का जो है आप सभी इस बात से अवगत है कि नियोजित शिक्षकों का ब्यौरा जो है जिले में दर्ज किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक जो कि नियोजित शिक्षक के रूप में विद्यालय में कार्य कर रहे हैं लेकिन वो अपने आप को नियमित शिक्षक के रूप में जो है दर्शा रहे हैं या बता रहे हैं। इसी से संबंधित शिक्षा विभाग यह चाहता है कि सभी नियोजित शिक्षकों की संख्या, उनकी जानकारी जिले में दर्ज हो जाए ताकि सही यह आंकड़ा जो है सामने आ जाए कि बिहार में कितने नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं। और देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण खबर जो सामने आ रही है वह यह है कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक एमएलसी और विधान पार्षदों का एक दल जो है माननीय राज्यपाल महोदय से मिला था और राज्यपाल महोदय द्वारा उनकी जो शिकायतें थी वो सुनी गई थी। बिहार के राज्यपाल महोदय को लिखित रूप से शिकायत भी की गई थी। उसी पर संज्ञान लेते हुए राज्यपाल के कार्यालय से ये पत्र जो है जारी हुआ है। इस पत्र के अनुसार ये बताया गया है कि शिक्षा विभाग के आदेश जो है बताया गया है कि शिक्षा विभाग के आदेश जो है असंवैधानिक है और यह पत्र राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगू ने जो है लिखा है। इसमें यह बताया गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों को दिए जा रहे आदेशों और उच्च शिक्षा संबंधी फैसलों को लेकर राजभवन ने एक बार फिर कड़ी आपत्ति प्रकट की है। राज्यपाल एवं कुलपति राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर के निर्देश पर उनके प्रधान सचिव रॉबर्ट चेथू ने अफसरों की मामलों की शिकायत करते हुए बिहार सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। पत्र में राजभवन ने सरकार से स्पष्ट तौर से कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालय से जुड़े शिक्षा विभाग के उन आदेशों के मामले में सुधारात्मक निर्णय लें जो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में बताया गया है कि राज्यपाल ने यह माना है कि शिक्षा विभाग के आदेशों से ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग राज्य के शैक्षणिक माहौल को बर्बाद करना चाहता है। तो यह जो है राज्यपाल के कार्यालय से लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण पत्र है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री के संज्ञान में के पाठक की कार्यों की जो है बातें सामने आ गई है और उन्होंने के पाठक की कार्यों की समीक्षा करने के लिए दो वरिष्ठ मंत्रियों का चयन किया है। इसमें ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और दूसरे मंत्री है विजय चौधरी। इनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप जो है के पाठक की कार्यों की समीक्षा करें और उसमें जो भी सुधार करने योग्य बातें हों उनसे आप जो है उन बातों को आप मुझसे अवगत कराएं और निश्चित रूप से जिन भी व्यक्तियों को के पाठक के कार्यों से किसी प्रकार की परेशानी है या शिकायत है तो आप इन दो मंत्रियों से जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसके बाद जो है इस पर उचित फैसला लिया जाएगा। साथ ही साथ विद्यालय के जो टाइमिंग है उसको भी लेकर के बहुत बड़ा खबर सामने आ रहा है कि विद्यालय के टाइमिंग में भी जो है परिवर्तन होने जा रहा है। अभी विद्यालय 9 से 5 बजे तक चल रहा है लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद ही यह बात कहा है कि बहुत पहले से विद्यालयों का संचालन 9 से 4 चल रहा था और यह संचालन जो है उपयुक्त था, अतः इस पर भी जो है संज्ञान लिया जाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं
कि विगत कुछ दिनों में संभवतः विद्यालय के संचालन में परिवर्तन आप सभी को देखने को मिले। और आगे बढ़ते हैं, अगले खबर पर नजर डालते हैं। तो अगला खबर यह है कि पंचायतों में सरपंच ही जारी करेंगे वंशावली प्रमाण पत्र। आप सभी जानते हैं कि कभी कभी जो है आपको वंशावली प्रमाण पत्र या सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। इसके लिए अगर आपको वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो आप अपने पंचायत के सरपंच से जो है संपर्क कर सकते हैं। उनके द्वारा ही वंशावली प्रमाण पत्र जो है बनाया जाएगा, निर्गत किया जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर यह है कि SC/ST वर्ग के 3115 अभ्यर्थी जो है बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा हुई है उसमें सफल हुए हैं। आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बीपीएससी ने बुधवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण के मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक मिलाकर 7 विषयों का रिजल्ट जो है घोषित किया। इनमें शिक्षा विभाग के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शिक्षक नियुक्ति शामिल है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के लिए 3115 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं उनकी सूची जो है वेबसाइट पर जिलावार आवंटन के साथ जो है डाल दी गई है। आप जो है बीपीएससी के वेबसाइट पर जा करके यह पता कर सकते हैं कि आपका आवंटन जो है किस जिले में हुआ है, आपको कौन सा जिला जो है प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि और जो है सबसे महत्वपूर्ण खबर दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है और निराशाजनक भी है, वह खबर यह है कि राज्य भर के स्कूलों से हटाए गए 782 अतिथि शिक्षक। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के पहले उच्च विद्यालय 10+2 विद्यालय में शिक्षकों की कमी थी। उन शिक्षकों की कमी पूर्ति करने के लिए अतिथि शिक्षकों की जो है बहाली की गई थी और अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में सेवा देते हुए लगभग 7 साल 8 साल 5 साल यानी बहुत समय से अतिथि शिक्षक जो है बिहार के उच्चतर विद्यालयों में जो है पठन पाठन का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई उसके बाद जो है लगभग 781 जो है अतिथि शिक्षकों की सेवा जो है खत्म कर दी गई। अब ये अतिथि शिक्षक इतनी देर विद्यालयों में सेवा देने के बाद क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए कि इन शिक्षकों को कहीं ना कहीं जो है नौकरी दी जाए। अगर इस तरह की बात जो है बिहार सरकार द्वारा की जाती है तो निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों के साथ जो है यह अन्याय होगा और अतिथि शिक्षकों को फिर से काम मिल पाएगा। दलों ने मुख्यमंत्री को नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो है बधाई दी है। अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है कि बहुत जिलों में जो है जीओबी का आवंटन जो है प्राप्त हो चुका है, लेकिन एसएसए से जो नियोजित शिक्षक वेतन प्राप्त कर रहे हैं उनका अभी जो है आवंटन जिलों को प्राप्त नहीं है। हालांकि यह राशि जो है अभी तक परियोजना में नहीं पहुंची है। जैसे ही परियोजना से राशि जो है स्वीकृत होकर के जिलों को प्राप्त होगी, निश्चित रूप से एसएसए से प्राप्त वेतनभोगी शिक्षकों को जो है जल्द से जल्द वेतन प्राप्त होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।